दोस्तों स्वागत है आप हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज यूपीपीएससी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल के बारे में। जो टाइम टेबल है आपको कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैंने एक अपलोड करी थी वीडियो, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ें। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी स्टार्ट करेंगे कि टाइम टेबल को आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूपीपीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो एक महीने पहले यानी जस्ट 14 अप्रैल को आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब कि एकदम सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, विद टेस्ट सीरीज भी लगा लेनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से 14 मई तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी जैसे कि आज है आज 17 जनवरी है। ठीक है, मान लीजिए 18 जनवरी से आप लेके बैठे, तो 18 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आप दो सब्जेक्ट निपटाएंगे, पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी। हिस्ट्री से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन के करीब करीब आते हैं, 18 से 20 22 जो भी होते हैं, मैं 18 से 20 समथिंग मान रहा हूँ। ठीक है, और जो आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं लगभग लगभग 22 के करीब आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसे मैनेज करना है जैसे कि कम से कम अगर ये दोनों आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका लगभग लगभग 40 क्वेश्चन या 40 से 45 के करीब आपके क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। मतलब 40 से 45 का मतलब लगभग 30% या 20% का भाग रहता है। ठीक है, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 से 45 क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पर डे जैसे कि आप सुबह जितने भी बजे उठते हैं, जैसे मेरा जो टाइमिंग है वो 9 बजे से है, मतलब 9 बजे मैं उठ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना जो भी फ्रेश व्रेश होना और जो भी नहाना धोना ये सब कंप्लीट करके 10:30 से 11 के बीच में मैं मतलब 11 बजे या 10:30 बजे के करीब बैठ जाता हूँ। 11 बजे से 2 घंटे टाइमिंग लगा लिया, 2 घंटे स्विच ऑफ कर लिया फ़ोन, मतलब एरोप्लेन मोड पे लगा के फिर जो है मैं हिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट करूँगा। हिस्ट्री जैसे कि मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करना है। ठीक है, जैसे आप कल से कर रहे हैं तो मेरा तो पर डे चल रहा है अभी, तो मेरा हिस्ट्री तो लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, कल स्टार्टिंग करना है तो आपको पहले लूसेंट से जितने भी फैक्ट हैं, मतलब जैसे कि आपने ये निर्धारित कर लिया कि आज मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद ये ख़त्म करना है। तो आप लूसेंट की किताब से जितने भी फैक्ट हैं उनको एक तो याद करने की कोशिश करिए कम से कम 3 से 4 बार। ठीक है, फिर जो आप देखेंगे कि उसमें कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही होंगी, कुछ चीज़ें याद हो जाएगी तो उसको हाईलाइट मत करिए। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे याद हो गई तो उसको हाईलाइट मत करिए, जो याद नहीं हो रही है उसको हाईलाइट कर लीजिए, सबसे पहली बात। ठीक, और अगर आपको वो भी नहीं करना, लूसेंट नहीं करना, तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है 3 जो कि जैन धर्म तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे मैं जल्दी लाने वाला हूँ, जब तक आप लोग वो कर लीजिए कंप्लीट। तो 3 वीडियो वो देख लीजिए, उससे आपका जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, और आपका जैन धर्म, और एक आपका 6ठी शताब्दी तक महाजनपदों का उदय, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको लूसेंट नहीं पढ़े। लूसेंट तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 2 घंटे आपने लूसेंट पढ़ लिया, उसके बाद उठिए आप, उसके बाद आप लंच कर लीजिए, 1-1:30 बजे के करीब लंच कर लीजिए। ठीक है, लंच करने के बाद फिर आपको बैठना है 2 बजे से 2:30 बजे से, आप मान लीजिए 2:30 बजे से आपको बैठना है। ठीक है, फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपको फिर लूसेंट उठानी है। उसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट, जैसे ज्योग्राफी वाले में आपको आपको पता है भौतिक स्वरूप आपको ख़त्म करना है, और भारत की स्थिति जो उसका है इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, उसमें जो पार्ट है आपके 3 चैप्टर आपने मान लिए कि हमको ख़त्म करने हैं। ठीक है, तो आप उसको पढ़िए। ठीक, जो आपको फैक्ट रट गए हैं, जो अच्छे से याद हो गए हैं, उनको आप हाईलाइट मत करिए। जो याद नहीं हो रहे, जिनको याद करने में दिक्कत आ रहा है, भूल रहे हैं, उनको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये करने के बाद अब आप फिर उठ जाएंगे, फिर आप अपना चाय पानी जो भी करिए। ठीक है, 4:30 बजे के बाद जो भी आप करिए, उसके बाद आपको 6:30 बजे से, ठीक है, 6:30 बजे से फिर बैठना है। बाकी जो 2 घंटे आपको कुछ भी आप अदर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे सी सेट लगाना है, सी सेट लगा सकते हैं। मेंस का पढ़ना है तो मेंस का पढ़ सकते हैं 2 घंटों में, मतलब 1 घंटे जो भी आप पढ़ना चाहें
वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी 6:30 बजे ये प्रीलिम्स का है सिर्फ, ठीक है। मैं बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आपका जो दिन है वो अच्छा जाएगा और आपने पढ़ाई भी अच्छे से कर लेंगे। हेडेक वाला नहीं, ऐसा टाइम टेबल बना दो कि 1 घंटे बाद फिर आपको पढ़ना है, आराम तो आपने किया ही नहीं, तो आपका जो दिमाग है बिल्कुल आपका कोई चीज़ें भर जाएगी, तो वो चीज़ आपका रहेगा। अब आप लोग 6:30 बजे फिर बैठेंगे, ठीक है, 6:30-7 बजे जो भी आप लोग टाइमिंग बना लीजिए। 2 घंटे आपको सेट करना है कि 6:30 से 8:30 बजे तक आपको कहीं नहीं उठना है। हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाइए घटना चक्र के, ठीक है, घटना बिना देखे, मतलब उसका जो आंसर है वो छुपा लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर अगर आपको आता है तो आप आंसर लगाइए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन गलत हो गया तो उस पर आप टिक कर लेंगे, ठीक है, उस पर टिक कर लेंगे, कुछ नहीं करना अभी, टिक कर लेंगे। जैसे ही आपका तीनों चैप्टर के जब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन, जिस पे आपने टिक किया है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। जो आपके सही हो गए हैं, क्या आपने तुक्का मारा है तब सही हुआ है, जैसे तुक्का मारा है तो भी आपको टिक लगाना है उस पर, ठीक है, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर 8:30 बजे जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आप उठ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप खाना खा के, मतलब उसी में ही जैसे एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया उसके बाद आप खाना खाओ, ठीक है। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलिए, फिर 9:30 बजे से 9:30-10 बजे से, मैं 10 बजे से मान के चल रहा हूँ, 10 से 12 आपको क्या करना है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगाने, जो आपने वहाँ पर लूसेंट में पढ़ा है, ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, मतलब जितने क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, जो आपके गलत होंगे उसको आपको टिक करना है, और जो आपके तुक्का भी मारोगे आप अगर, तो भी आपको टिक करना है उसमें, ठीक है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद 12 बजे आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। अब क्या करना है आपको, 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपको नोट्स बनाने हैं, और मुश्किल से आपको इसमें लगेगा, मुश्किल से 1-1 घंटा लगेगा दोनों के नोट्स बनाने में, ठीक है। तो दोनों के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसमें जो जो आपको अच्छा लगे, जो जो मतलब याद नहीं हुआ आपको, उसके नोट्स बना लीजिए आप उसमें, ठीक है। देखो, एक तो आपका लूसेंट में हाईलाइट चीज़ हो गई है, उसमें शॉर्ट नोट्स बन गए आपके, ठीक है। तो नोट्स बनाने का ये तरीका है, ठीक है, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो। अब क्या करना है, अब जैसे इतना पढ़ लिया आपने, 3 बजे आप सो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन करने के बाद फिर आपको 1 घंटे में आपको रिवीजन करना है। जो चीज़ आपको याद नहीं हुई थी वो 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपको मतलब तैयार फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आप सो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको फिर सुबह वही 9-9:30 बजे जो भी उठेंगे आप, फिर से आप स्टार्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा एक आपका हेडेक है। इसमें क्या रहेगा, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी अच्छे से तैयार हो जाएगी, और जब नेक्स्ट डे आप रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे में आपको क्या करना, पिछला आपको रिवीजन करना है। 20-25 मिनट में जितने भी फैक्ट हैं वो तैयार करने, शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने हैं, याद करने, उनको बार बार याद करने हैं। तो इससे आपका जो माइंड में रहेगा कि पिछला हमने नहीं भूले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रहेगा कि इसमें आपको पूरे दिन का एक शेड्यूल भी मिल जाएगा, और एक टारगेट भी मिल जाएगा। एक टारगेट आप लोग लिख लीजिए कि मुझे इस दिन तक हमें हिस्ट्री ख़त्म करनी है, ठीक है। और जैसे आपकी हिस्ट्री ख़त्म होगी उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज, भले ही मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा उस पर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको जो है हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे 28 तारीख का आपका आएगा उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, और कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जो गलत हुए उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक। उसकी कॉपी अलग बनेगी, टेस्ट वाली कॉपी अलग बनेगी, वो रिवीजन रहेगा आपको, जो आपका 1 महीना बचेगा ना उसमें रहेगा, ठीक है। हाँ, मैंने करंट अफेयर्स के बारे में तो नहीं बताया, तो करंट अफेयर्स के बारे में मैं बताता हूँ। कोई भी एक वीडियो आप अभी ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप सारी उसमें कॉपी उतार देंगे पूरी, और मुझे पता है घटना सार से ही आप पढ़ेंगे, फिर वो नोट्स बेकार हो जाएंगे। अगर बनाना चाहते हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, कि उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक, और जो जो करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको बता देंगे उसमें। तो उससे क्या रहेगा कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता रहेगा, और घटना सार में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें नई होंगी, कुछ चीज़ें पुरानी होंगी, जो चीज़ें आप याद कर चुके हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, ज्योग्राफी को आपको कैसे तैयार करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो फिर अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।